नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? इसका सही आंसर है श्री वेंकैया नायडू जी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, वेंकैया नायडू जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी श्री अमित शाह जी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन रक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीमती निर्मला सीतारमण जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भारत की वर्तमान वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? इसका सही आंसर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान रेल मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? इसका सही आंसर है श्री पीयूष गोयल जी श्री पीयूष गोयल जी भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं। आठवां प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, भारत के वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री कौन है? इसका सही आंसर है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी श्री धर्मेंद्र प्रधान। नौवां प्रश्न है दोस्तों, भारत में वर्तमान में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में वर्तमान में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका सही आंसर है 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कुंभ मेला भारत में किन जगहों पर लगता है? भारत में प्रसिद्ध कुंभ मेला विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला भारत में कौन कौन सी जगहों पर लगता है? तो इसका सही आंसर है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। अगला प्रश्न, 2021 में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किस स्थान पर हो रहा है? इसका सही आंसर है हरिद्वार, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य वो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है और सिक्किम सबसे छोटा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में भारत में सबसे बड़ा राज्य है और सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश में साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर लिटरेसी रेट क्या है? 70.4%। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है केरल। 96.2% यहाँ पे लिटरेसी रेट है केरल में। इसी से मिलता जुलता दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है बिहार की
61.80%। 61.80% भारत की राज्य बिहार की सबसे कम साक्षरता दर है। दोस्तों यहाँ पे सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल और सबसे कम साक्षरता वाला है बिहार। अगला प्रश्न इतिहास से है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि से किसे नवाजा गया था? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? दोस्तों आपको पता है गुप्त वंश हमारे देश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। गुप्त वंश जिसमें हुआ है तो इसके पहले जो ज्ञात जो जिसके बारे में पता है वो शासक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। अगला प्रश्न दोस्तों इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इलाहाबाद के स्तंभ में, इलाहाबाद में एक स्तंभ है, उस पर एक राजा महान शासक की जो उपलब्धियां रही है वो उत्कीर्ण की हुई है। तो ये थी, ये शासक थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न दोस्तों चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त सम्राट के समय में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय में भारत आया था? तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न दोस्तों कालिदास किसके राज कवि थे? कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कालिदास उनके राजकवि थे। इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न है बाणभट्ट किस सम्राट के राजकवि थे? बाणभट्ट जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं वो किस के समकालीन थे और किस सम्राट के राजकवि थे? तो ये थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के राजकवि। अगला प्रश्न है दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका सही आंसर है वैशाली।